बनाया है। ये एकमात्र ऐसी दवा है जो हर प्रकार की बवासीर यानी पाइल्स पर असरदायक है और उसका एकमात्र संपूर्ण इलाज है। बवासीर कई कारणों से होता है, जैसे कब्ज, मोटापा, मसालेदार खाना, पानी का कम प्रयोग आदि। यूं तो मार्केट में कई प्रकार के कैप्सूल, पाउडर, दवाइयां मौजूद हैं जो आपको इलाज का भरोसा देते हैं, पर वो एक कंप्लीट इलाज नहीं देते, क्योंकि वो इसके मूल कारणों का इलाज नहीं करते। यदि आपकी दवा भी बवासीर के मूल कारणों पर असर नहीं करती तो वो बिल्कुल बेकार है। जी हाँ, बिल्कुल बेकार। बवासीर का संपूर्ण इलाज सिर्फ और सिर्फ पाइल्स स्टॉपर ही है। तो देर न करें, तुरंत ऑर्डर करें। आइए समझते हैं ये कैसे काम करता है। जब आप पाइल्स स्टॉपर मंगवाएंगे तो आपको मिलेंगे कैप्सूल, पाउडर और ऑयल जो आपकी बवासीर का नामो निशान मिटा देंगे और उसे जड़ से खत्म कर देगा। ये न सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगा बल्कि दोबारा होने से भी रोकेगा। हमने देखा है कि होने वाली बवासीर में बहुत से लोग चीर फाड़ करवाते हैं, इसलिए हमारे अनुसंधान केंद्र ने इस कैप्सूल का इजाद किया है। ये कैप्सूल एक वयस्क को दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। ये कैप्सूल बने हैं कई ऐसे तत्वों से जो आपके पेट में बवासीर पैदा करने वाले कीटाणुओं का नाश कर देंगे। ये सब औषधियाँ आपको अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता देंगी। ये कैप्सूल एक चमत्कारी रूप से पित्त के रास्ते होते हुए शौच के रास्ते तक बवासीर उत्पन्न करने वाले सभी कारणों को दुरुस्त कर देंगे। ये पहले ही दिन से असर करने लगते हैं और आपको फर्क महसूस होगा। साथ में दिया गया पाउडर मदद करेगा आपकी पाचन प्रक्रिया को दुरुस्त करने में। अक्सर देखा जाता है कि कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज भी पाइल्स रोगियों में पाया जाता है, जिससे कि आपको अधिक जोर लगाना पड़ता है, जो मस्सों से खून आने का एक बहुत बड़ा कारण है। पाउडर आपकी अंतड़ियों में कब्ज और पाइल्स फैलाने वाले कारणों का इलाज कर आपको देगा दर्द से राहत। इन सभी अंदरूनी इलाज के साथ आपको इस्तेमाल करना है ऑयल। इसके प्रयोग में आपको उल्टे लेट कर शौच के रास्ते से इस ऑयल का अनीमा यंत्र से प्रयोग करना है। यह आपके मस्सों पर एक लेप के समान काम करेगा और आपकी इस दुख, दर्द और शर्मिंदगी से भरी बीमारी को जड़ से समाप्त करेगा। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कैप्सूल और पाउडर से ठीक नहीं हो सकती। आप तो भली भांति जानते हैं कि किसी भी घाव पर जब तक मलहम या लेप न लगाया जाए उसका ठीक होना मुमकिन नहीं। तेल लगाने के बाद 10-15 मिनट तक उल्टे लेटे रहें और इस ऑयल को अपना चमत्कार करने का पूरा समय दें। ये चमत्कारी तेल आपके घावों को खत्म करते हैं, घावों पर पड़ी दरारों को फटने नहीं देता। न सिर्फ इससे दर्द और खून आने की तकलीफ से राहत मिलती है, इस ऑयल की वजह से कई कोशिकाएं उत्पन्न हो जख्म को भर देती हैं। ये तीनों औषधियां हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने बहुत लंबे अनुसंधान से बनाई हैं। ये आपकी इस बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आपको इसका अनुभव भी होने लगेगा। पर हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूरा कोर्स होने तक इसका प्रयोग करें। आखिर हम सब यही तो चाहते हैं, इसलिए तो लाए हैं पाइल्स स्टॉपर, जो लगाए आपकी बवासीर यानी पाइल्स पर फुल स्टॉप हमेशा के लिए, वो भी बिना साइड इफेक्ट और बिना किसी ऑपरेशन के। पाइल्स स्टॉपर के कुछ दिनों के उपयोग से न सिर्फ बवासीर की बीमारी में फर्क आता है, पाइल्स स्टॉपर के प्रयोग से फर्क आता है आपकी लाइफ में। पाइल्स स्टॉपर ने कई लाखों लोगों की लाइफ रोग मुक्त बनाई है। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। स्टेशन से छुटी यूपीए 2 की आखिरी रेल। रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेश किया यूपीए 2 का आखिरी रेल बजट। यात्री किराए में कोई इजाफा नहीं, दौड़ेंगी 72 नई ट्रेनें। रेल बजट के दौरान तेलंगाना मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने किया लोकसभा में हंगामा। केजरीवाल को उपराज्यपाल का झटका, जन लोकपाल के लिए रामलीला मैदान में नहीं होगी विशेष सत्र की कार्रवाई। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा यह सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। चाय वाले पे राजनीति शुरू, एक तरफ नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ लालू ने खुद को बताया चाय वाला। लालू यादव ने कहा मैं चाय बेचने वाला हूं तो मोदी हैं खून के सौदागर। सफाई में चूक करने पर मिला लात घूसों का इनाम। मुजफ्फरनगर की कोतवाली पुलिस ने सफाई कर्मी को लात घूसों से पीटा। सफाई कर्मी है मानसिक रूप से बीमार।
यात्रियों को कितनी राहत। देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। टोल टैक्स को लेकर क्यों आक्रामक है राज ठाकरे? क्या है एमएनएस की राजनीति? क्या महाराष्ट्र में फिर शुरू होगा हिंसा का दौर? देखिए रात 9:30 बजे महाराष्ट्र में टोल की सियासत सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊँ। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। राज्यसभा में आना की यही वजह है बनी। पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। उर्वरक की कमी हो रही है, उर्वरक की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, किसानों तक नहीं पहुंच रहा है, उससे अधिक मूल्य लिया जा रहा है। वो शिकायतें अब खत्म हो गई। सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं। मैं बिहार के प्रोजेक्ट की बात करूं तो मेरे लिए वो पूरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। पहला प्रोजेक्ट है बिहार का जिसमें तो इस तरह से जिसमें मॉल मल्टीप्लेक्स होटल है। परिणाम आपको 2014 के चुनाव में मिल जाएगा। यहाँ सपा भी साफ होगी या बसपा भी साफ होगी, और कांग्रेस के भी 2-4 सीटें आ जाए तो आ जाए, नहीं वो भी साफ हो जाएगी। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयान, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देश की माया नगरी मुंबई, जिसके चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। राजनीति की गहमागहमी, बॉलीवुड की चकाचौंध, अंडरवर्ल्ड की इनसाइड स्टोरी। देखिए हमारे साथ मुंबई फास्ट में रोज रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज। देखिए मूवी मिर्च मसाला सोमवार से शनिवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। खबरों की असल हकीकत। क्या ये जो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि 48 घंटे का समय, क्या एक राजनीतिक बयान है? ये बेबाक बेखौफ। राहुल गांधी की बात करके उनका साफ तौर पर 2 साल पहले कहना था कि इस बिल से होने वाला कुछ नहीं है, अचानक से उस बिल से सब कुछ हो जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल ने रामलीला के मैदान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। परत दर परत पड़ताल। मौके पर आपने किया आरोप जो अब अडवाणी एकदम पसंद नहीं करता है। बेबाक बहस हर रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। खबरों में एक कदम आगे।
नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। अग्निपथ पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आज बात बेंगलुरु में हुई IPL 7 की नीलामी की। नीलामी के पहले दिन जो हुआ उससे सभी क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। खिलाड़ियों में कहीं खुशी देखने को मिली तो कहीं गम देखने को मिला, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को देखने मिले अजब नीलामी के गजब खेल। दो दिन नीलामी के पहले दिन आज जो हुआ वो IPL इतिहास में कभी नहीं हुआ। फ्रेंचाइजी टीमों ने मैदान के बाहर कुछ अलग रणनीति बनाई थी, लेकिन ऑक्शन रूम में अंदर जो हुआ वो एकदम अलग हुआ, एकदम उलट हुआ। हालात एकदम अजीबोगरीब हो गए और इसी में देखने को मिले नीलामी के गजब खेल। चलिए रिपोर्ट देखिए। अजब नीलामी का गजब खेल। IPL ने रचा नया इतिहास। युवराज ने मचाया हाहाकार। एंडरसन बम हुआ फुस। अनजाने चेहरों ने मारी बाजी। ये बेंगलोर के 5 सितारा होटल में बुधवार को हुई IPL 7 की नीलामी के पहले दिन से जुड़ी तस्वीरें हैं। इन 4 तस्वीरों ने साबित कर दिया कि कितने ही लोग मिलकर नीलामी से पहले कितनी ही मजबूत रणनीति क्यों ना बना ले, लेकिन ज्यादातर होना वही होता है जो ऑक्शन रूम में लिखा होता है। हम आपको आज की नीलामी की परत दर परत कहानी बताएंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इस अजब IPL की नीलामी के खेल भी बहुत अजब हैं। बुधवार को IPL 7 की नीलामी के पहले दिन नया इतिहास रचा भारत की टेस्ट और वनडे टीम दोनों से बाहर चल रहे पंजाबी शेर युवराज सिंह ने। सिक्सर किंग युवराज ने बुधवार को IPL में वो रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ पाना बड़ों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आपको बता दें कि युवराज सिंह को बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा। इससे पहले IPL में सबसे ज्यादा फीस पाने वाले खिलाड़ी गौतम गंभीर थे, जिन्हें पिछली नीलामी में करीब 11 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं साल 2013 के आखिरी दिन वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ने वाले और IPL 7 के सबसे आकर्षण का केंद्र कोरी एंडरसन सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए ही बटोर सके। वहीं ऑस्ट्रेलिया के एक अनजान से खिलाड़ी नॉर्थन कॉल्टर नील को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 4.25 करोड़ रुपए में खरीदकर सभी को हैरान कर दिया। कुल मिलाकर IPL 7 की नीलामी के पहले दिन वो गजब खेल देखने को मिला जिसने बड़े से बड़े क्रिकेट पंडितों को चौंका दिया। जिसने भी युवराज की कीमत के बारे में सुना उसने दांत तले उंगली दबा ली। जिसने भी एंडरसन का रेट सुना उसके मुंह से यही निकला कि IPL नीलामी के खेल भी बहुत ही गजब है। स्पोर्ट डेस्क, चैनल वन न्यूज। तो नीलामी पर हमसे बातचीत के लिए हमारे आउटपुट एडिटर कमलकांत गौरी सर, आपका स्वागत है कमल जी। और सर, आपने देखी रिपोर्ट देखी तो ऐसा लग रहा है कि देश की युवराज को जो अमाउंट मिला है उससे तो ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की जो आर्थिक गति है बहुत तेज रफ्तार से आगे जा रही है। हाँ, आपने ठीक कहा। आज तक किसी खिलाड़ी को इतना पैसा नहीं मिला। हालांकि IPL देखिए, कल ही एक रिपोर्ट आई कि IPL में फिक्सिंग होती है, उसके बावजूद
जब ये ऑक्शन हो रही है तो ऑक्शन में इतने पैसे लगाए जा रहे हैं, यानी कि जो इसमें ऑनर्स हैं उनको लगता है कि ये खेल कोई प्रभावित नहीं होने वाला है। और बैटिंग को अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि बैटिंग को पब्लिक ने भी स्वीकार ही कर लिया है कि बैटिंग होती है, होती रहे, हमको तो खेल का मजा लेना चाहिए। आप युवराज को जो 14 करोड़ रुपए मिले, जब मैंने सुबह सुना तो मुझे तो सहजा विश्वास ही नहीं हुआ। फोन आया था और जब मैंने पता किया रास्ते में था मैं कि युवराज को 14 करोड़ रुपए मिले तो इट वाज सरप्राइज फॉर मी। तो आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि युवराज की एक मार्केट वैल्यू अलग से है, क्रिकेट वैल्यू के अलावा मैं इसको बाजार वैल्यू, एक बाजार की कीमत है उनकी कि जिस टीम में वो होंगे वो एक हुनरमंद खिलाड़ी रहे हैं और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी रहे हैं। उनकी पर्सनालिटी आज भी, लेकिन बाजार इतना हावी हो गया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की वनडे टीम से बाहर चल रहे हैं, टेस्ट टीम से ड्रॉप हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है इसमें मनीष जी कि किसी खिलाड़ी को जो टीम का स्ट्रक्चर है वो अपने पिछली जो उनकी परफॉर्मेंस होती है पिछले साल की, उसके बेसिस पर वो कुछ खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ये स्लॉट वीक है, हमको यहां पर इन पर्टिकुलर खिलाड़ियों को फिट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी 2 या 3 टीम्स जिसको लेना चाहती हैं, अगर ऐसा कोई खिलाड़ी का भाग्य जागता है कि जिसको 2 या 3 टीम चाहती हैं कि इस कॉस्ट तक हम इसको ले लेंगे तो हमारा शायद यही युवराज सिंह को मिला है, क्योंकि युवराज सिंह का परफॉर्मेंस पिछले दिनों में कोई अच्छा नहीं रहा है और वो टीम में नहीं है। T20 के स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, एक और में 6 छक्कों का रिकॉर्ड उनके नाम है। 6 छक्कों का रिकॉर्ड उनके नाम है, लेकिन पिटे भी बहुत हैं उसके बाद। 6 छक्के उनकी बॉलिंग पर भी बड़े थे और वो ऑलराउंडर कहे जाते हैं। तो वो ठीक है, एक रिकॉर्ड है उनके नाम और खिलाड़ी का भी है। वनडे में उन्होंने किया था उसको, T20 में ही हुआ था, T20 के वर्ल्ड कप में उन्होंने किया था। लेकिन मुझे लगता है अब ये वनडे की जो एक क्लेवर है और T20 में भी खिलाड़ी आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि कौन T20 में फिट बैठते हैं और वनडे में। पहले ये टेस्ट और वनडे में वर्गीकरण हो रहा है और मुझे स्पेशलिस्ट खिलाड़ी का अब ये दौर जो है अब T20 और वनडे में भी आ गया, पहले ये नहीं था। एक बात बहुत सरप्राइज कर गई मुझे, कोरी एंडरसन पिछले 1 महीने से जब से क्रिकेट इतिहास के सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने, पूरे सभी फ्रेंचाइजों की नजर लगी हुई थी, क्रिकेट प्रेमियों की नजरें जो हैं कोरी एंडरसन पर लगी हुई थी, लेकिन सिर्फ 4.5 करोड़ रुपए। देखिए, एक भारतीय खिलाड़ी और एक विदेशी खिलाड़ी होने का भी अंतर है। अच्छा, ये थोड़ा सा अंतर ये भी है क्योंकि आप जब दर्शक मैदान में आता है तो वो बेसिकली इंडियन प्लेयर्स को भी देखने आता है। इंडियन प्लेयर जब लेकिन इन्हें तो पूरा क्रिकेट जगत ही बेताब बैठा है इनके दर्शन के लिए, इनकी बल्लेबाजी के अंदाज को देखने के लिए। वो पूरा क्रिकेट जगत है, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाजार में थोड़ा वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है। आप देखिए ना, बैटिंग के इतने आरोप लग रहे हैं जिससे मैंने शुरुआत की, लेकिन फिर भी फ्रेंचाइजीज को लग रहा है कि क्रिकेट तो चलेगा और मुझे लगता है दर्शकों ने भी मान लिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो इंडियन प्लेयर्स को एंटरटेनमेंट जो उसका वैल्यू है उसको पूरा बढ़ाना चाहते हैं और उसमें इंडियन प्लेयर्स को लाभ मिलता है। पिछली बार भी एक इंडियन प्लेयर को वो लाभ मिला, इस बार भी युवराज सिंह को। वीरेंद्र सहवाग के बारे में आपसे खास तौर से पूछना चाहूंगा। वीरेंद्र सहवाग जो है, कहा तो उन्हें 8-10 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, आज खरीदने के लाले पड़ गए, बाद में जैसे तैसे उनका सम्मान बचा, करीब 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा उन्हें किंग्स 11 पंजाब। देखिए, मुझे ये लगता है कि खत्म तो नहीं हुए, अभी बहुत क्रिकेट बची हुई है। सहवाग में वैसा उनमें क्रिकेट बची होगी, लेकिन वो क्रिकेट उनकी मैदान पर नजर नहीं आती है। आप असली प्लेयर तब हैं जब आपका मैदान पर में नजर। एक बार आप अगर याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले उनको ड्रॉप कर दिया गया था और 2008 की बात है और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के कहने पर उनको ग्रेग चैपल के बड़े भाई के कहने पर उन्होंने कहा था कि चलिए कमल जी, चलिए आपको कुछ उन खिलाड़ियों के बारे में बता देते हैं कि उन्हें कितनी कीमत मिली और हम आपको बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि कौन खिलाड़ी किसका बेस प्राइस क्या था और कौन कितनी कीमत हासिल करने में कामयाब रहा। युवराज सिंह का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था और युवराज सिंह ने इतिहास रचते हुए साल के 14 करोड़ रुपए सब भौचक्के हैं। सब क्रिकेट पंडित सरप्राइज रह गए कि कैसे उन्हें 14 करोड़ रुपए मिले। हालांकि जब विजय माल्या साहब जो हैं बोली लगा रहे थे, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ और कहीं ना कहीं कमल जी मैं आपको बता दूं, उस कंफ्यूजन का एडवांटेज भी मिला। माल्या साहब ये समझे कि, और भुवनेश्वर कुमार हैं, 1.5 करोड़ रुपए उनका बेस प्राइस है, 4.25 करोड़ रुपए भुवनेश्वर कुमार को मिले हैं। हैदराबाद सनराइजर्स ने उन्हें खरीदा है। भुवनेश्वर कुमार
ये जॉर्ज बेली हैं, विशेषज्ञ खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, T20 के कप्तान हैं। उनके 2 करोड़ रुपए झटकने में कामयाब रहे। बेस प्राइस इनका करीब 1.5 करोड़ रुपए था। दिल्ली डेयरडेविल्स ने इन्हें खरीदा है। और दिनेश कार्तिक, ये और सरप्राइज, दिनेश कार्तिक का थोड़ा मुझे भी क्रिकेट ज्ञान में गच्चा खा गया। 2 करोड़ रुपए बेस प्राइस है, 12.5 करोड़ रुपए। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, देखिए दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस जो है वो आईपीएल में अच्छा रहा है। 33 हाईएस्ट स्कोर है उनका T20 में। नहीं, वो फिर भी आके स्कोर करते रहे हैं दिनेश कार्तिक। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। ये मिशेल जॉनसन ने हालिया जो एशेज में प्रदर्शन किया, उससे उनकी आमदनी का सूचकांक बहुत तेजी से ऊपर गया। 6.5 करोड़ रुपए मिशेल जॉनसन को मिले हैं। किंग्स 11 पंजाब ने अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया है। अच्छा उनका गणित रहा, कैलकुलेशन रहा। डेविड वार्नर हैं, 1.5 करोड़ उनका बेस प्राइस रहा। 5.5 करोड़ रुपए ये हकदार हैं, मैच विनर खिलाड़ी हैं। जब वो ओपनिंग पर जम जाते हैं, बड़ी आतिशी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जैक कैलिस संन्यास लिया था हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से। 5.5 करोड़ रुपए झटकने में कामयाब रहे। कैलिस के लिए बड़ी रकम है, अच्छी रकम है उनकी उम्र को देखते हुए, जिस मुकाम पर खड़े हैं। और केविन पीटरसन, विवाद, भले ही विवादों से कितना चोली दामन का साथ हो, लेकिन आमदनी देखिए, प्रतिभा है उनकी। 9 करोड़ रुपए मिले हैं उन्हें। डेयरडेविल्स ने खरीदा है उन्हें। शायद कप्तान भी बन सकते हैं, जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। लेकिन पीयूष चावला 50 लाख रुपए, और देखिए करीब 4.25 करोड़ रुपए झटकने में कामयाब रहे। बड़े कमल जी, बड़े सरप्राइज। देखिए प्रवीण कुमार को कोई खरीदार नहीं मिला। प्रवीण कुमार, मैं सरप्राइज हूं कि प्रवीण कुमार जो कुछ ही समय पहले तक भारत के अटैक की जिम्मेदारी संभालता था और फंसे हुए मैचों के गेंदबाज हैं प्रवीण कुमार, तो आप ये जो अटपटे सिलेक्शन हुए हैं, आप इसे दिन विशेष का फैसला कहते हैं? उपलब्ध हालात जो रहे उनके आगे सरेंडर कर दिया, कैलकुलेशन गलत साबित हुई, इस तरह के जो सरप्राइजिंग फैसले हुए, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो फ्रेंचाइजी को तय करना है, लेकिन हम समझें कि लगभग 200 प्लेयर्स लेने होते हैं और उनमें जितने प्लेयर्स 200, लेकिन स्लॉट तो बिल्कुल गिने चुने होते हैं सर। स्लॉट गिने चुने होते हैं, लेकिन प्लेयर्स तो आपको ज्यादा चुनने हैं ना। प्लेयर्स आपको 30 के करीब, हर टीम 27 के करीब 27 कर दिया गया है, 27 कर दिया गया है। तो 27 आप पर्स भी कम कर दिया गया। पिछली बार 100 करोड़ था, इस बार 60 करोड़ हो गया। हाँ, वो ठीक है, लेकिन आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे जो T20 में खेल पाते हैं। एक्चुअली हम लोग, मुझे लगता है कि जो अंदाज लगाते हैं, क्योंकि जो इंडियन टीम इंटरनेशनल लेवल पर रहती है, उसमें से हम अंदाज लगाते हैं। इसमें फॉरेन प्लेयर्स का रोल भी कम होता है। देखिए, 4 ही फॉरेन प्लेयर्स लिए जा सकते हैं या प्लेइंग उसमें हो सकते हैं, बाकी सब इंडियन प्लेयर। 11 में 4 और टोटल 9। 11 में 4 और टोटल में 9 प्लेयर ही ले सकते हैं। तो आपको ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं, बाकी बचे हुए 16 खिलाड़ी आपको लेने हैं। लगभग 150 खिलाड़ी आपको इंडियन चूज करने हैं। 150 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लगभग 15 ही खिलाड़ी हैं। तो 150 में 15 गए, तो आपको 135 खिलाड़ी ऐसे लेने हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। चलिए सर, कुछ चुनिंदा पीसीआर से दबाव आ रहा है, तो अभी अग्निपथ पार्ट 2 में अभी फिलहाल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे कौन सा धोनी का दोस्त धोनी के हाथों ठगा गया था। यात्रियों को कितनी राहत, देखिए बेबाक बहस रात 8 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है अग्निपथ पार्ट 2 में। बात हम नीलामी की कर रहे थे। नीलामी में आज एक और अजब बात देखने को मिली, और इससे धोनी एक बहुत ही खास दोस्त जरूर नाराज होंगे। आज धोनी के सबसे खास दोस्त को उनके सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, लेकिन सबसे जरूरत के समय धोनी ने अपने दोस्त को अकेला छोड़ दिया। नहीं दिया दोस्त का साथ, आखिर दोस्त को कैसे भूल गए माही।
क्या आरपी से बेहतर है नेहरा? ये भारतीय क्रिकेट के दो बाएं हत्था जाने पहचाने तेज गेंदबाज हैं। कहने को तो ये दोनों लेफ्टी तेज गेंदबाज हैं, लेकिन दोनों में दो बड़े अंतर भी हैं। इन दोनों के बीच एक मेन अंतर तो ये है कि इनमें से एक का तो भारत के लिए इंटरनेशनल कैरियर करीब करीब खत्म हो गया है, वहीं उम्र भी करीब 35 के आसपास हो चली है। तो दूसरा खास और सबसे बड़ा अंतर है भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से दोस्ती। अब ये तो आप जानते ही हैं कि रुद्र प्रताप सिंह और धोनी की दोस्ती कितनी जग जाहिर है। पहले कई मौकों पर धोनी ने आरपी सिंह के डूबते कैरियर को सहारा दिया, लेकिन आज जब रुद्र प्रताप सिंह को धोनी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो धोनी ने अपने खास दोस्त को एकदम अकेला छोड़ दिया। आपको बता दें कि नीलामी के पहले दिन जहां रुद्र प्रताप सिंह की बिक्री के लाले पड़ गए, वहीं धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने आशीष नेहरा को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया। और यही बात क्रिकेट प्रेमियों को अब बच नहीं रही है। क्या रुद्र प्रताप से बेहतर है नेहरा? वेटरन नेहरा पर चेन्नई की मेहरबानी क्यों? धोनी ने क्यों नहीं दिया दोस्त का साथ? यूं तो पहले दिन नीलामी में बहुत ही अजीबोगरीब फैसले देखने को मिले, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स का आरपी सिंह पर नेहरा को तरजीह देना किसी के भी गले नहीं उतरा। स्पोर्ट डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो कमल जी, धोनी और आरपी सिंह की दोस्ती जग जाहिर है, कई उदाहरण है हमारे सामने, लेकिन आज एक दोस्त को सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैं बड़ा सरप्राइज हूं। एक 34 साल का आशीष नेहरा चेन्नई की प्लानिंग में फिट बैठ रहा है और 27 साल का आरपी सिंह चेन्नई की रणनीति में फिट नहीं बैठ रहा। ये थोड़ा मुझे क्या देखिए, कई बार कुछ फैक्टर्स जो है हम लोगों को मालूम नहीं होते। जैसे प्रवीण कुमार का फैक्टर है जी, वो ऑफ द फील्ड उनका जो बिहेवियर रहा है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन वो जो उनका एक आउट ऑफ द फील्ड जो एटीट्यूड है, जो वो लगता है कि उनके बहुत खिलाफ जा रहा है और उसमें ना उनको इंटरनेशनल। तो आरपी सिंह का तो ऐसे आरपी सिंह के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। आरपी सिंह के साथ ऐसा कोई केस नहीं है। मेरा ये कहना था खाली कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो पब्लिक की नजर में नहीं होते हैं और हम उनको जाने बिना उस पर वो करते हैं। आरपी सिंह का परफॉर्मेंस कोई T20 में बहुत अच्छा नहीं रहा है। हम नेहरा और आरपी सिंह को कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी प्लानिंग हो जिसके अंदर नेहरा फिट बैठ रहे हो, आरपी सिंह फिट नहीं बैठ रहे हो। धोनी बिल्कुल प्रोफेशनल हो रहे हैं। बिल्कुल इसमें धोनी का भी कितना चलता है वो भी एक एलिमेंट है कि आप कितना उनकी सुनी जाती है। पूरा तो उनके कहने पर टीम नहीं। श्रीनिवासन खुद जानकार हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, अब आईसीसी के अध्यक्ष हो गए, मैयप्पन है उनके साथ। कमल जी, दबाव कॉल आ रही है तो आप आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के लिए इतना ही। पहले दिन के खेल आपने देखे, कितने बड़े बड़े खेल हुए। कल दूसरे दिन की नीलामी होगी तो इंतजार कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपसे आईपीएल के नए खेलों के साथ। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए